अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ढोंगियों को दूर भगाओ, कोरोना से देश बचाओ, रामदेव को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुमताज में वीडियो देखा आपने, ये वीडियो रामदेव का है जो कह रहा है कि किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। और दूसरा वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स का है, जहां डॉक्टर जो है कह रहे हैं कि ढोंगियों का बहिष्कार करो, गिरफ्तार करो। लेकिन बात करेंगे आज बुद्ध पूर्णिमा के शुरुआत से। डॉक्टर अंबेडकर क्यों चाहते थे भारत बुद्धमय हो? भारत बुद्धमय था, और आज सोशल मीडिया नहीं होता तो हम इस तरह से बुद्ध को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। तो सोचिए कि बुद्ध क्यों जरूरी है। सत्य अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग बताया, जिस तरह से उन्होंने विज्ञान को, सबसे पहले विज्ञान को अपनाया, तर्क को अपनाया और तमाम कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया। भारत जब में बुद्धमय भारत था तो इस देश में कभी ताले नहीं लगते थे। भारत सोने की चिड़िया थी। व्यापार हो, एजुकेशन हो, तक्षशिला, नालंदा जैसे दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ थी। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको बर्बाद किया, वो सब जानते हैं हम लोग। राजेंद्र प्रसाद सिंह को जरूर पढ़िए आप लोग सोशल मीडिया पर, अगर बुद्धिज्म और भारत का इतिहास जानना चाहते हैं कि कैसे घनानंद जैसा राजा जिसने सिकंदर तक को घुसने नहीं दिया, चंद्रगुप्त मौर्य किसी घनानंद सम्राट अशोक के वंश के थे, सम्राट अशोक घनानंद और तमाम इन राजाओं के थे नागवंशों। सम्राट अशोक जो थे वो घनानंद और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर पूरी परंपरा चली, और कैसे इस देश में सनातन को व्यवस्थित करने के लिए, स्थापित करने के लिए अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या हुई। और तो ये सब आप लोग जानते हैं। और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की और उसके बाद जो है जो सनातन आया। तो मैं खैर बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा। बुद्ध पूर्णिमा फिर मैं कह रहा हूँ कि आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और बुद्ध पूर्णिमा हमें बताता है कि हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अब ऐसे वक्त में जब कोरोना जैसी महामारी है तो और ज़रूरी हो जाता है। आज प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया। सोचिए प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए था। वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, आपको पता है। मतलब 1.6 करोड़ वैक्सीन के ही ऑर्डर दिए गए थे 150 करोड़ की आबादी वाले देश में, और उससे ज़्यादा वैक्सीन विदेश भेज दिए गए। और तमाम दूसरे सिर्फ एक कोवैक्सीन जो है जो भारत बायोटेक ने बनाया है, ये भारत बायोटेक के नाम से ही मत समझिए कि भारतीय कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी है, भारतीय कंपनी है लेकिन प्राइवेट है। जो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया, जिसको आधार पुना वाला जो भाग गया कोविशील्ड बना रहा था, उसको मान्यता है। WHO ने कोविशील्ड कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। राज्यों को जब कहा गया, जब दूसरी लहर आई, मौत के तांडव हुए, लाशें बिछ रही हैं, आज भी लोग मर रहे हैं, तो किस तरह से अब वैक्सीन नहीं है और राज्यों को कहा गया कि आप इंतजाम कीजिए। अब हर राज्य जो है वो बात कर रहा है, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे मॉडर्ना हो, लेकिन जॉनसन हो, लेकिन कोई भी ये कह रहा है कि जनवरी से पहले हम वैक्सीन नहीं देंगे क्योंकि सबके ऑर्डर बुक है। तो आपके पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं लग रहा है, इसके लिए एकमात्र शख्स जिम्मेदार है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन वो शख्स PM केयर फंड्स पे नहीं बोलेगा, वैक्सीनेशन में गलती क्यों है उस पर नहीं बोलेगा, अस्पताल 1.5 साल में कितने सुधार हुए उस पर नहीं बोलेगा। वो टीवी पर आकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है और रामदेव जैसे चीज लोगों को आगे बढ़ाता है। और जब उसकी पोल खोलने के लिए टीवी अखबार मैनेज कर लेता है, लेकिन जब उसकी पोल सोशल मीडिया पर खुलती है तो वो ट्विटर, फेसबुक को सबको बैन करने की धमकी देता है। तो ये स्थिति है। वहीं किसानों को मानना पड़ेगा। आज 6 महीना हो रहा है, 26 मई है। किसान आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
वो काला झंडा लगा के सरकार के विरोध में काला दिवस मना रहे हैं, तो सोचिए कि इस देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बचाने में किसानों का कितना बड़ा योगदान है। अमित शाह को लेकर बड़ी खबर है। कर्नाटक हाईकोर्ट के ने कहा कि जज ने कहा कि वहाँ के डीजीपी को कि अमित शाह पर केस दर्ज करने और फटकार के छोड़ दिया। मुझे ताज्जुब होता है, भारत एक अनोखा देश है जहाँ के जज फटकार के छोड़ देते हैं। कोई पुलिस अधिकारी है तो फटकार दिया, कोई मंत्री है तो फटकार दिया, तो आम लोग को भी फटकार के छोड़ दो। ये फटकार के छोड़ना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो यहाँ की जो जुडिशियरी है ना, वो अंकल सेम की तरह चलती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होता है। चाचा फूफा नाव ताऊ काका नाना यही चलता रहता है, और इसलिए फटकार के छोड़ना। अरे अगर डीजीपी की गलती है तो सजा दो ना। हमेशा कड़ी फटकार, अखबार में मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, कड़ी फटकार लगाई, नोटिस भेज दिया, डांट फटकार दिया, यही होता है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सजा नहीं मिलेगी, कोई अच्छा कुछ करेगा क्या? तो ये स्थिति है, ये मोटा मोटी सारी खबरें होती है। और सोशल मीडिया पर आज क्या चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा सोचिए, अगर आज बुद्ध जयंती, अगर आज बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पूरा रंगा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन सब लोगों ने जयंती की बधाई दी है, राहुल गांधी ने। तो सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता और बहुजनों का दम नहीं होता तो पहले कभी बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। टीवी अखबार आपके पास नहीं है, अब सोशल मीडिया से ही आप अपने आप बात रख रहे थे, और इसी वजह से अभी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिहार में पूर्णिया में दलित समाज पर हमला हुआ। अभी फिर खबर आ रही है कि बिहार से ही एक जगह। तो ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया से, लेकिन सरकार खबर रोकना चाह रही है। मोदी सरकार की कोशिश है कि कम से कम ट्विटर को तो बैन कर दिया जाए, क्योंकि ट्विटर उनकी बात नहीं मान रहा है। फेसबुक जो है, माफ़ कीजिएगा, वो उनकी गोद में बैठने के लिए तैयार है। फेसबुक एक ही आदमी का है, मार्क जुकरबर्ग का, और व्हाट्सएप भी उसी का है। लेकिन ट्विटर जो है वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यूट्यूब को ही मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर बने रहिए, लगातार देखते रहिए। और अब बात फिर से रामदेव की। रामदेव का तमाम वीडियो आप नेशनल दस्तक पर, जो उन्होंने जो अभद्र व्यवहार बयान दिए डॉक्टरों के खिलाफ, वो दे सकते हैं। और इसलिए आइए, मैंने 1000 का नोटिस भेजा, 1000 करोड़ का। और वो अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। और तमाम ये बड़ी खबरें मैं बता रहा था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए, तमिलनाडु में ब्राह्मणों के एक स्कूल में एक बच्ची के साथ हैरेसमेंट होता है, और वहाँ की करुणानिधि सरकार, स्टालिन सरकार कहती है कि इसकी जांच होगी। कनिमोजी कहती हैं कि सबको जांच होगी। सुब्रमण्यम स्वामी का ब्राह्मणवाद जग जाता है, और वो कहते हैं कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी। तो सोचिए जाति कैसे काम करता है। कि डीएम को थप्पड़ लगा था, चूंकि यादव था वो डीएम, तो पूरा ब्राह्मण समाज ने चिट्ठी लिख दी। वो रायपुर वाले के खिलाफ देखा ब्राह्मण समाज ने कोई चिट्ठी लिखी हो? तो ये जातिवाद का नंगा खेल चलता है, ये आप समझ लीजिए। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और आज जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो बुद्धमय भारत को सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और उन्होंने बुद्धमय भारत का सपना देखा था। उस पर भी कुछ लाइनें बोलूँगा, लेकिन उससे पहले ये डॉक्टर का वीडियो देख लीजिए, जहाँ डॉक्टर रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मायावती जी ने पूरी प्रेस रिलीज जारी की है, और अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है बिना मास्क की रैली में। सिर्फ हाईकोर्ट भी कुछ नहीं कहता है, सिर्फ डीजीपी साहब को फटकार लगा के छोड़ दिया था। कासम जैसे लोगों को भी फटकार लगा के छोड़ दिया था। और ये सबसे शर्मनाक वीडियो देखिए, ये दिल्ली का वीडियो है, प्रशांत कुमार ने ट्विटर पर टैग किया है। देश की राजधानी दिल्ली में खाना के लिए कैसे लोग दौड़ रहे हैं, कैसे मरने के लिए मजबूर है। ये वीडियो आपको रुला देगा। और तमाम सोशल मीडिया पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भारत में सबसे चौंकाने वाली खबर बता रहा हूँ, भारत में 3 नहीं 6 से 42 लाख कोविड डेथ का है असली नंबर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह स्टडी की है कि कम से कम 42 लाख लोगों की मौत हुई होगी कोरोना से। और दिलीप मंडल ने सरकार से पूछा, नरेंद्र मोदी अमित शाह की, कि तुमने जो CA/NRC बिल लाया था, कितने विदेश के हिंदुओं को नागरिकता दी है, और 370 हटने के बाद कितने बाहर के लोगों ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद ली। ये सारी बातें होनी चाहिए, और ये सब आपको बहकाया जा रहा है। ये सरकार सिर्फ बहकाने का काम करती है।
और लोगों को अब समझ में आने लगा है कि ये सरकार सिर्फ बहका रही है, आपको मुद्दों से भटका रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के प्रति सचेत रहे। ऐसे ऐसे मुद्दे, गाय गोबर गौमूत्र 370, ऐसे ऐसे मुद्दे लाए गए जो आपकी रोजी रोटी के खिलाफ है। और ये देखिए, सी व्हाट हैपन राइट नाउ, जर्नलिस्ट ऑन ट्विटर, ये देखिए ये किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है कि नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिख दे, नरेंद्र मोदी ने पुलिस भेज दिया ट्विटर के घर पर। तो ये भी पहली बार हो रहा है और पूरी दुनिया में डंक किरकिर। ये देखिए बीजेपी की मोदी समर्थक हैं, ये मैडम कह रही हैं कि किसानों को गोली मार देनी चाहिए। सोचिए आप क्या स्थिति है। और ये आज सोशल मीडिया पर रामदेव का बाप वाला वीडियो सबसे ज़्यादा बाहर हो रहा है। और ये है बीजेपी का कोई सांसद, सुझाव आमंत्रित है दौरे के दौरान अच्छी तरह से अपना नाम अतुल गर्ग बीजेपी, मिस्टर अतुल गर्ग हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी, माफी का सांसद कह रहा हूँ। मतलब ये कोविड में किसी की मदद कर रहे होंगे या कहीं गए होंगे तो नाम अपना लिखना, इतने प्रचार के भूखे हैं ये लोग कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर है और ये सवाल तमाम पूछे जाने चाहिए, सवाल उठने चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और इसीलिए सरकार जो है इसको बंद करना चाहती है। तो आप लोग क्या राय है, क्या सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज सोशल मीडिया पर बुद्ध पूर्णिमा रंगा हुआ है। किसी अखबार टेलीविज़न में आपने कोई खबर देखी? मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया पर सचेत रहना होगा। और आज राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म पर अभी सोशल मीडिया पर वही काम कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है आज बुद्ध पूर्णिमा से भरा हुआ है और आप भी आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और तमाम लोगों ने जो तस्वीरें शेयर किया मैं वो दिखा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि बुद्ध में भारत था और जब भारत बुद्ध में होगा तो यहाँ अहिंसा होगी, यहाँ हिंसा नहीं होगी किस तरह की, यहाँ साक्षरता रहेगी, एजुकेशन होगा। क्योंकि बुद्ध जो है वो विज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, तर्क के प्रतीक हैं। वो कर्मकांडों पर सीधा हमला करते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।